नमस्कार दोस्तों, एसएस एजुकेशन हब में आपका फिर से स्वागत है। तो अपना टॉपिक टाइम एंड वर्क हो चुका था, ठीक है, जो मैंने 2 दिन का गैप भी दे दिया था कि ताकि आप उसको कर सको अगर आपकी कोई क्लास रह चुकी है तो उसी के साथ एक टॉपिक ऐड ऑन कर लेते हैं अपन, वेजेज। क्या वेजेज यानी कि आप बोल सकते हो उसे मजदूरी या श्रम, मजदूरी या श्रम यानी जो अपन काम करते हैं उसका कुछ न कुछ पैसा जो मिलता है। ये टॉपिक अलग भी करवा सकते थे लेकिन ठीक है, इसी के साथ करवा देते हैं क्योंकि इसी से रिलेट करता है। तो ये टॉपिक आज अपन इस क्लास में कंप्लीट कर लेंगे, बस इतना, ज्यादा कुछ है नहीं, थोड़ा बहुत है वो अपन साथ साथ ही कर लेंगे। तो देखो अपन आते हैं वेजेज के ऊपर, और वेजेज का अपना पहला क्वेश्चन आज की क्लास का क्वेश्चन क्या देखा है। देखो, ए तथा बी एक कार्य का 11/23 भाग कर सकते हैं, यानी कि ए और बी है ना, वो किसी कार्य का 11/23 भाग कर सकते हैं। यानी कि हमने मान लिया क्या कि भाई साहब 23 टोटल वर्क है ना, तो ए और बी 11 हिस्सा कर सकते हैं। कितना? 11 हिस्सा। अब आगे देखो, पर उतने ही समय में बी और सी मिलकर उसी कार्य को 17/23, यानी अगर बी और सी करते ना तो उसी कार्य को उतने ही समय में कितना कर लेते भाई? 17/23 यूनिट काम हो जाता। यानी कि 23 यूनिट काम टोटल था। अगर बी और सी मिलते तो 17 यूनिट कर देते। कितने समय में? जितने में ए और बी 11 यूनिट कर रहे हैं, ठीक है। ए बी सी के कार्य करने का अनुपात क्या होगा? अनुपात अपने को फाइंड आउट करना। देखो कि अगर ए और बी 23 में से 11 कार्य कर लेते हैं तो सी भाई साहब कितना करेंगे? 12 कर लेंगे। अगर बी और सी 23 में से 17 काम कर लेते हैं तो ए कितना करेगा? 6 यूनिट। आगे बात समझ में? अब देखो, यानी कि ए रेशियो बी रेशियो सी, अगर ये 6 यूनिट काम करता है, अगर ये क्या करता है, टोटल वर्क अपना कितना आ रहा है कि टोटल वर्क है जी 23। अगली बात समझ में, टोटल वर्क कितना है? 23। यानी ये कितना यूनिट कर रहा है? अगर ये 6 यूनिट काम कर रहा है तो ये 12 यूनिट काम कर रहा है। आगे बात समझ में? अब देखो कि 6 और 12 कितने हो गए? 28। टोटल वर्क अपना कितना है भाई मेरे? 23। कितना कम रह गया? 5। जो 5 कम है वो कौन करेगा? बी भाई साहब। तो यही तो पूछा है कि उनके कार्य का अनुपात क्या होगा। नोट कर लीजिएगा इस चीज को। अब देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ए बी व सी किसी काम को 529 रुपए में काम को पूरा करने का ठेका लेते हैं। यानी उन्होंने क्या ले लिया? ठेका ले लिया भाई कि हमें 529 रुपए दे देना, हम आपका ये काम कर देंगे, ठीक है। अब करें ए और बी एक साथ काम के 17/23 अकेले तथा सी शेष काम को पूरा करता है, तो बताएं सी का हिस्सा क्या होगा। यानी कि अगर भाई साहब ए और बी मिलकर काम करते ना, कौन करते? ए और बी मिलकर, तो 17/23 हिस्सा काम हो जाता। कितना हो जाता भाई मेरे? 17/23। अब देखो हमने मान लिया कि टोटल वर्क क्या है, ये टोटल वर्क है जी 23। ए और बी ने कितना कर दिया? ये किसने किया है? ए और बी ने किया है। तो रिमेनिंग कितना रह गया? 6। यानी सी को क्या करेगा? 6 यूनिट काम करेगा सी, तभी तो टोटल 23 यूनिट काम होगा। 6 यूनिट काम करेगा। अब उन्हें मिल कितने रहे हैं भाई मेरे? 529 रुपए मिल रहे हैं। यानी कि हमने मान लिया टोटल वर्क था 23, यानी 23 यूनिट काम था टोटल। 23 यूनिट काम में से 17 यूनिट तो ए और बी ने कर दिया, रिमेनिंग बचा 6। 6 यूनिट कराया भाई साहब सी भाई साहब ने। कितना यूनिट काम कराया? सी भाई साहब ने 6 यूनिट। अब देखो टोटल वर्क था कितना अपना? टोटल वर्क था 23, और 23 यूनिट काम करने को, 23 यूनिट काम करने के अपने को वो दे कितने रुपए रहा था? 529 रुपए। कितने रुपए दे रहा था? 529 रुपए। 529 24 24 576 23 23 529, यानी कि
23 यूनिट काम करने के, एक यूनिट का अपने को कितना रुपए दे रहा था, वो एक यूनिट काम करने का अपने को 23 रुपए दे रहा था। तो सी भाई साहब का ही पूछा कि सी को कितनी राशि प्राप्त होगी। सी भाई साहब का पूछा तो सी भाई साहब ने टोटल काम किया कितना है जी, 6 यूनिट, यानी 23 इंटू में 6, 6 × 18 और 12 और 1 13, यानी 138 रुपए सी भाई साहब को मिलेंगे। किस में से, 529 में से। आगे बात समझ में, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा समझ लो ताकि अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो आप इन क्वेश्चनों को कर सको। देखो अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि कोई व्यक्ति सप्ताह में पहले 50 घंटे के काम के लिए 2000 रुपए कमाता है, ठीक है जी, और अतिरिक्त समय के लिए उसे नियमित दर से 1.5 गुना भुगतान किया जाता है, तो सप्ताह में 2300 रुपए कमाने के लिए उसे कितने घंटे काम करना पड़ेगा। ठीक है भाई मेरे, यानी कि क्या दे रखा है, देखो भाई मेरे, कि कोई व्यक्ति है, जो भी है अपने को कोई लेना देना नहीं, वो अगर 50 घंटे काम करता है सप्ताह के अंदर, कितने घंटे, 50 घंटे। अगर वो 50 घंटे काम करता है, कितने घंटे, 50 घंटे। चलो ऐसे करो, अगर वो सप्ताह में कितना काम करता है, 50 घंटे काम करता है, तो उसे 2000 रुपए मिलते हैं। कितने रुपए मिलते हैं भाई मेरे, 2000 रुपए। अगर वो 1 घंटा काम करेगा तो उसे कितने रुपए मिलेंगे, कितने रुपए मिलेंगे, 40 रुपए। ये तो आपके समझ में आ गई बात। 1 घंटे का निकाल सकते हैं कि अगर 50 घंटे काम करेगा तो 2000 रुपए, 1 घंटे काम करेगा तो उसे 40 रुपए। अब क्या कह रहे हैं कि ये कितने रुपए मिल रहे हैं, 1 घंटे के 40 रुपए। कितने रुपए, 40 रुपए। अगर वो एक एक्स्ट्रा घंटा करता है, यानी 51वां घंटा जब वो काम करता, कौन सा, 1 हावर एक्स्ट्रा वाला, मान लो कि उसने 1 घंटा एक्स्ट्रा किया, तो अगर वो 1 घंटा एक्स्ट्रा करता तो उसे कितने रुपए मिलते, 40 का 1.5 गुना। कितने गुना, 40 का 1.5 गुना, यानी 3/2। कैंसिल आउट कितने हो जाएंगे, 20 × 60, यानी कि 50 घंटे तक तो उसे, एक सप्ताह में 50 घंटे तक काम करने के लिए उसे रुपए मिलते जी 40। ठीक है भाई, जब 50 घंटे काम करेगा तो उसे 40 रुपए पर आवर के हिसाब से मिल जाएंगे। अब कह रहा है अगर वो अतिरिक्त काम करता है तो उसे 1.5 गुना पेमेंट मिलती है। कितने गुना, 1.5 गुना। तो 40 का 1.5 गुना कितने रुपए मिलेंगे, 60 रुपए। अगर वो 51वें घंटे काम कर रहा है ना तो उसे 60 रुपए मिलेंगे। अगर 52वें घंटे काम कर रहा है फिर भी उसे 60 रुपए मिलेंगे, यानी 60 ऐड होते जाएंगे। अब दे क्या रखा था कि सप्ताह में उसे 2300 रुपए, कितने रुपए भाई मेरे, 2300 रुपए का भुगतान हुआ। कितने रुपए का भुगतान हुआ, 2300 रुपए का भुगतान। आ जाओ, 2000 रुपए तो अपना भुगतान हुआ था किस चीज पे भाई, 50 घंटे काम करने के लिए। कितने घंटे काम करने के लिए भाई मेरे, 50 घंटे। यही है भी 50 घंटे के 2000 रुपए तो मिले ही मिलेंगे, यानी 2300 में से 2000 तो वो हैं जो 50 घंटे उसने काम किया है। अब बात कर लेते हैं कितने रुपए अतिरिक्त मिले हैं भाई, 300 रुपए अतिरिक्त मिले हैं, 300 रुपए अतिरिक्त मिले हैं। और अतिरिक्त हावर काम करने के लिए उसे पर आवर कितने मिलते हैं भाई, 60 रुपए। तो 30/60, यानी कितने घंटे काम किया है उसने, 5 घंटे एक्स्ट्रा काम किया है, तभी तो उसे 300 रुपए एक्स्ट्रा मिले हैं। तो टोटल पूछा है कि टोटल वो कितने घंटे काम किए थे, तो टोटल भाई साहब 50 तो वो किए थे, 5 ये गए थे अतिरिक्त वाले, तो कितने, 55 आवर। नोट कर लीजिएगा इस चीज को। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, अगले वाला क्या कह रहा है, एक पुरुष तथा एक लड़के को 5 दिनों तक साथ काम करने के लिए 800 रुपए मिलते हैं। यानी एक आदमी और एक लड़का है, उसे काम करने के लिए 5 दिन तक 800 रुपए मिलते हैं। ठीक है भाई, मिलते हैं। यानी कि पहले क्वेश्चन के साथ साथ ही अपन करते जाएं तो देखो कि एक आदमी को और एक लड़के को 5 दिन काम करने के 800 रुपए मिल रहे हैं। कितने रुपए मिल रहे हैं, 800 रुपए। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि
अगर ये कितने दिन के लिए मिले हैं, 5 दिन के लिए मिल रहा है या नहीं मिल रहा, 5 डेज। अगर एक दिन की बात करें, एक दिन की उनकी मजदूरी कितनी होगी, कितनी होगी, 160 रुपए। कितनी होगी, 160 रुपए। यानी कि एक दिन, अगर एक दिन का काम है ना, तो एक दिन 160 रुपए, हर डे उनको 160 रुपए उनकी मजदूरी मिलती है। ठीक है। पुरुष की कार्य क्षमता लड़के से की कार्य क्षमता से 2 गुनी है। यानी कि अगर बॉय कितना काम करेगा, 1 यूनिट काम करेगा, तो ये भाई साहब कितने यूनिट काम करेंगे, 3 यूनिट काम करेंगे। कितने यूनिट काम करेंगे, 3 यूनिट। तो लड़के का प्रतिदिन कितने रुपए कमाता है, लड़के का पूछा कितने रुपए कमाता है, यानी इन्होंने काम किया है जी 3 यूनिट। कितना यूनिट काम किया है इन्होंने, 3 यूनिट काम किया है। आगे बात समझ में, 2 गुना कार्य क्षमता से काम कर रहा है आदमी, और ये 2 और 1 3 यूनिट काम कर रहे हैं पर डे। अपने को अभी पर डे का ही पूछा तो अपन पर डे पे ही काम करेंगे। अगर पूछा होता कि टोटल बताओ 5 दिन में लड़का कितना कमाता, तो अपन वहां पे जाके बात करते हैं। लेकिन अभी उन्होंने पर डे का पूछा है, पर डे का हमने निकाल लिया जी। एक दिन का वो 160 रुपए कमा रहे हैं। कितने रुपए कमा रहे हैं, 160 रुपए। यानी 3 यूनिट काम उन्होंने किया था, और 3 यूनिट का उन्हें पैसा कितना मिला है भाई, 160 रुपए। कितने रुपए मिले हैं, 160 रुपए। आगे बात समझ में, 3 यूनिट काम का उन्हें 160 रुपए मिला है। तो डिवाइड कर लो, इनटू में कितने गुना पे बैठा है, देखो 5 3 15, ठीक है, 1 10 9, 1/3, यानी 53 से 1/3। तो बॉय का पूछा है कि लड़का प्रतिदिन कितने कमाता है, तो एक मल्टीपल हमने ढूंढ लिया, तो प्रत्येक मान उतने गुना होगा। यानी 53 से ही 1/3%, 53 से ही 1/3 रुपए। इसको पॉइंट में भी कर लो आगे अगर करना चाहो तो, 53.0334 या 34 पैसे, 53 रुपए 34 पैसे, ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है। ऑप्शन दोनों आ सकते हैं आपके पास, ये भी आ सकता है 53.34 रुपीज। नोट कर लीजिएगा। अब देखो अपना अगला क्वेश्चन, ए बी तथा सी प्रतिदिन 150 रुपए कमाते हैं, ठीक है भाई मेरे। जबकि ए और सी, यानी क्या दे रखा है कि ए बी और सी प्रतिदिन 150 रुपए कमाते हैं। अब अगर ऐसे बोल दे इनकी कार्य क्षमता समान है तो कितने कमाएंगे, तो भाई 50-50 रुपए कमाएंगे। अब देखो क्या कह रहा है, ए और सी मिलकर 94 रुपए कमाते हैं। जो हमने पहले एक क्वेश्चन किया था उसी के अकॉर्डिंग का क्वेश्चन है ये भी, 94 रुपए कमाते हैं, यानी दूसरा क्वेश्चन था उसके रिलेटेड। यानी ए और सी मिलकर कितने रुपए कमा रहे हैं, 94 रुपए, तथा बी और सी मिलकर 76 रुपए कमाते हैं। बी और सी मिलकर कितने रुपए कमाते हैं, बी और सी मिलकर 76 रुपए कमाते हैं। कितने रुपए कमाते हैं, 76 रुपए कमाते हैं। अब क्या कह रहा है देखो, तो सी प्रतिदिन कितने रुपए कमाता है, सी प्रतिदिन कितने रुपए कमाता है। अगर 94 ए और सी मिलकर कमा रहे हैं, 94 कौन कमा रहे हैं, ए और सी मिलकर कमा रहे हैं, तो 150 रुपए तो तीनों कमा रहे हैं। तो बी भाई साहब कितने रुपए कमाएंगे, बी भाई साहब कमाएंगे जी 6, और 14 में से 9 गया, कितना बच गया भाई, 5। कितने रुपए, 56 रुपए। बी भाई साहब कितने रुपए कमाएंगे, 56 रुपए, ठीक है। अब देखो बी और सी मिलकर कितने रुपए कमा रहे हैं, 76 रुपए। तो ए भाई साहब कितने रुपए कमाएंगे, 4 और 7, 74 रुपए। कितने रुपए कमाएंगे, 74 रुपए। अब अपने पास आ गया 2 का, तो कि दो बंदों का निकल गया अपने पास पैसा। निकालना किसका था, सी का, सी का निकालना है। तो अगर 6 और 4 10, 1 12 और 1 13, 130 रुपए अगर इन्होंने कमा लिए, इन्होंने दोनों ने कितने रुपए कमा लिए भाई मेरे, 130 रुपए। और तीनों मिलकर कितना कमाते हैं, 150 रुपए। अगर इन्होंने 130 कमा लिया तो रिमेनिंग बचा वो कौन कमा रहा है, सी भाई साहब। सी भाई साहब कितने रुपए कमाएंगे, 20 रुपए। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखो अपना अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 श्रमिक ए बी सी को ठेके पर 750 रुपए पर किसी कार्य को पूरा करने के लिए लगाया गया। यानी ए बी सी है, उनको आप लेके आए 3 बंदों को, कि भाई ये एक ट्राली मिट्टी के इनको यहां से उठा और अंदर डाल दे। सीधी सी बात है भाई, रोड के ऊपर पड़ी है और इसको अंदर डालनी है, अंदर डाल दे। तो अंदर डालेगा वो, आपकी जो मकान का एरिया है उसमें डाले, हमने भर्ती करवाई है, ठीक है। भर्ती समझ गए होंगे कि नीचे पूरी जो हाइट देने के लिए अपन मिट्टी लगाते रहते हैं, या कोई भी काम हो XYZ, उन्हों को लेके आए कि 750 रुपए में उनके साथ हो गई डील। उन्होंने मांगे 1000 रुपए, आपने कहा नहीं भाई इतने तो जाता है, 800 तो वो फलाने मांग रहे थे, वो बोला आप 750 दे देना, हम कर देंगे, ठीक है। अब देखो, सभी तीनों मिलकर इस कार्य को 8 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। यानी कि तीनों बहुत भाई धीरे काम कर रहे हैं, ये तो एक ट्राली मिट्टी में इतना टाइम लगा रहे हैं। तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कर सकते हैं भाई? 8 दिन के अंदर कर सकते हैं। अब क्या कह रहा है देखो, ए और सी दोनों मिलकर इस कार्य को 12 दिन में, अगर ए और सी करे तो कर देंगे 12 दिन में। और क्या दे रखा है, जबकि ए और बी दोनों मिलकर 13 सही है, 1/3, 13 × 39 और 1 40/3 कितने दिन में कर लेंगे? 40/3 दिन में। कौन? ए और बी मिलकर कितने दिन में? 40/3 दिन। अब क्या कह रहा है देखो, मेहताने की रकम को किस अनुपात में विभाजित किया जाएगा? किस अनुपात में विभाजित किया जाएगा, यानी जो उन्हें पेमेंट मिलनी है उसे किस अनुपात में विभाजित किया जाएगा। यानी उन्होंने पैसे भी नहीं पूछे अपने से, तो पूछा क्या है? मेहताना, यानी कि पर यूनिट के हिसाब से पैसा मिलेगा, जो काम होगा उनका पर यूनिट के हिसाब से जब उन्हें पैसा मिलेगा, तो अगर किसी ने 4 यूनिट काम किया तो उसे 4 यूनिट का ही पैसा मिलेगा, किसी ने 10 यूनिट काम किया तो उसे 10 यूनिट का पैसा मिलेगा। यही तो होता है। तो यानी मेहताना, यानी उनकी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग ही उनका क्या बताना है अपने को? रेशियो। अब देखो, उनका एलसीएम कितना ले? 40 नहीं, 60 नहीं, 120। 120 एलसीएम 8 के हिसाब से जाएगा, 15 8 120, 12 के हिसाब से 10, और 40/3 है तो 3 ती है 9। कितने हो गए? 3 ती है 9। अनुपात ही तो बताना है कि मेहताने की रकम क्या होगी। तो देखो, यानी कि ये भाई साहब कितना यूनिट काम कर रहे हैं? दोनों तीनों 15 यूनिट, ये 10 और ये दोनों मिलकर कर रहे हैं उस काम को 9 यूनिट के हिसाब से, ठीक है भाई। अब पूछ रखा है इन्होंने कि टोटल वेजेज बताओ। अब अपने को यहां से एक चीज पता चल रही है क्या, कि ए और सी मिलकर अगर काम करेंगे ना तो 10 यूनिट कर लेंगे, तो बी भाई साहब कितना यूनिट काम कर रहे हैं? एफिशिएंसी का ही तो अपने को रेशियो बताना है। यानी कि ए और सी 10 यूनिट काम करते हैं, कितना? 10 यूनिट, और तीनों कितना करते हैं? 15 यूनिट। तो कौन रह गया? बी। बी कितना कर रहा है भाई? 5 यूनिट काम। कितना यूनिट काम? 5 यूनिट काम। ए और बी 9 यूनिट काम कर रहे हैं। ए और बी कितना यूनिट काम कर रहे हैं? 9 यूनिट। ए और बी अगर 9 यूनिट, ए और बी कितना कर रहे हैं? 9 यूनिट। अगर 9 कर रहे हैं तो सी भाई साहब 15 में से कितना गया? 9 तो 6 यूनिट। यानी सी भाई साहब कितना करेंगे? 6 यूनिट। अब देखो, टोटल यूनिट कितनी है उनकी? 15 यूनिट काम करेंगे। पर डे का 15 यूनिट ही तो काम करेंगे। पर डे का 15 यूनिट अगर वो काम करते हैं भाई, तो अपने को एक चीज पता चल रही है यहां से, क्या कि 6 यूनिट तो सी करता है, 5 यूनिट ये करता है, 6 और 5 11 तो हो गए। 4 यूनिट काम बचा है, वो 4 यूनिट कौन करेगा? सी, ए करेगा। अब 4 यूनिट काम किसने कर लिया? ए ने। अपने को पूछा इतना ही है कि उनके मेहताने का रेशियो क्या होगा, यानी ये मेहताने का रेशियो होगा। इसे 4 यूनिट का पैसा मिलेगा, इसे 5 का, इसे 6 का। अब अगर अपने को दिया होता कि उनका 750 रुपए है, ठीक है, मिल रहे हैं, तो उनके मेहताने का अनुपात को विभाजित करने के बजाय क्या देते? उनका मेहताना बताओ। तो अपन क्या करते? अपन वही करते कि अपने को 120 यूनिट काम है टोटल। कितना यूनिट काम है? 120 यूनिट। 120 यूनिट का अपने को मिल रहा है भाई साहब, कितना यूनिट काम? कितने रुपए? 750 रुपए मिल रहे हैं। 1 यूनिट का पैसा निकालते, पर डे का इनका डिवाइड कर देते, और अगर पूछते कि टोटल, तो 120 में
8 का डिवाइड करते तो वही आ जाता अपना, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। यानी 15 8 दिन के हिसाब से करते तो 8 के हिसाब से, यानी टोटल भी पूछ सकता है पर डे का। अगर आगे पूछा होता तो इन्होंने पूछा नहीं है, अभी क्वेश्चन यहीं तक है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा इस चीज को। अब देखिए अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बी किसी काम को 300 रुपए में पूरा करने का ठेका लेते हैं। ठीक है भाई साहब, ए अकेले इस काम को 8 दिन में कर सकते हैं, ए अकेला उस काम को 8 दिन में कर सकता है, बी अकेला उस काम को 12 दिन में कर सकता है, बी अकेला उस काम को कितने दिन में कर सकता है भाई मेरे, 12 दिन में कर सकता है। परंतु सी की सहायता से ए बी ने यह काम 4 दिन में पूरा किया। कितने दिन में पूरा किया, 4 दिन में पूरा किया। किसकी सहायता से, ए और बी ने काम किया और सी की सहायता से इन्होंने किया जी 4 दिन के अंदर कंप्लीट। आ गई बात समझ में। 24 8 दिए 2 और 6। कह रहा सी का हिस्सा ज्ञात करो पैसे में कि सी को कितने रुपए मिलेंगे। उन्होंने ठेका लिया था कितने में, 300 रुपए में। इन्होंने ठेका कितने में लिया था भाई, 300 रुपए में लिया था। 300 रुपए में इन्होंने लिया था क्या, ठेका। अब देखो कि ए जो भाई साहब है, कौन, ए भाई साहब कितना यूनिट काम कर पा रहे हैं, 3 यूनिट काम कर पा रहे हैं। ठीक है, बी भाई साहब वो कितना काम कर पा रहे हैं, 2 यूनिट काम कर पा रहे हैं। यानी ए और बी अगर दोनों की बात करें तो 3 और 2 5 यूनिट काम कर पाएंगे। और ए और बी सी टोटल कितना यूनिट काम कर पा रहे हैं, 6 यूनिट। और ए और बी कितना यूनिट काम कर पा रहे हैं, 5 यूनिट। 5 यूनिट तो कर पा रहे हैं, तो सी की हो गई 6। सी वैल्यू इज इक्वल 1, यानी सी कितना काम करेगा, 1 यूनिट काम करेगा। अब अपने को पता चला क्या कि जो 6 यूनिट है ना, तीनों मिलकर 6 यूनिट तो कर पा रहे हैं पर डे के हिसाब से, 6 यूनिट। अब उन्हें अपने को पता चला कि भाई साहब 300 रुपए तो मिल रहे हैं उन्हें, लेकिन कितने यूनिट के मिल रहे हैं, 6 यूनिट के 300 रुपए मिल रहे हैं। कितने रुपए, 6 यूनिट के 300 रुपए मिल रहे हैं। अगर उन्हें 6 यूनिट के 300 रुपए मिलते हैं, ठीक है, तो 1 यूनिट की बात करेंगे, 1 यूनिट के कितने रुपए मिलेंगे, 1 यूनिट के मिलेंगे जी 50 रुपए। कितने रुपए, 50 रुपए। अब देखो सी कितना यूनिट काम कर रहा है, सी तो 1 यूनिट ही काम कर रहा है, तो 1 यूनिट का मेहताना कितना है, 50 रुपए। तो सी भाई साहब को कितने रुपए मिलेंगे, 50 रुपए। डायरेक्ट कर सकते हैं, या आप उस तरीके को ना करो तो दूसरा ये भी मेथड लगा सकते हो कि जी 300 रुपए है वेजेज। ठीक है, सी भाई साहब ने काम कितना किया था, 1 यूनिट। कितना काम किया था, 1 यूनिट। टोटल काम कितना है जी, 6 यूनिट टोटल काम है, यानी 6 यूनिट के हिसाब से वेजेज मिल रहा है उन्हें, तो ये कैंसिल आउट। सी का वेजेज आ जाएगा कितना, 50 रुपए। अगर यही पूछा होता बी का वेजेज या उनका वेजेज तो अपन निकाल सकते थे 2 के हिसाब से। बी का पूछा होता तो 2/6 1/3। ठीक है, इस तरीके से अपन निकाल सकते हैं। नोट कर लीजिएगा इस चीज को। अब देखो अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए एक काम को 16 दिन में कर सकता है। ठीक है भाई मेरे, एक काम को 16 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 24 दिन में। ठीक है, और सी की सहायता लेते हैं और तीनों मिलकर काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। यानी सी भाई साहब की सहायता ली तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं भाई, 6 दिन के अंदर कर सकते हैं। यदि काम के लिए कुल पारिश्रमिक 400 रुपए है तो काम के अनुपात में हर व्यक्ति को मिलने वाली राशि ज्ञात करो। अब देखो क्या रहा इनका, 48 16 3 48 24 दूनी 48 8 6 48 8 6 48। अब इन्होंने पूछा है कि उन्हें टोटल मिल रहा है जी कितना, 400 रुपए। कितना मिल रहा है टोटल, 400 रुपए। कितने रुपए, 400 रुपए। अब टोटल एबीसी की कितनी यूनिट काम है जी, 8 यूनिट। यानी अगर तीनों करते हैं तो 8 यूनिट काम होता है। 8 यूनिट का उन्हें रुपए मिल रहे हैं जी कितने, 400। 1 यूनिट का उन्हें रुपए कितना मिलेगा,
8 5 है 40, 50 रुपए। 1 यूनिट का उन्हें रुपए कितना मिलेगा? 50। अब देखो रेशियो में ले लो इनको, ए बी और सी। ए भाई साहब कितना यूनिट काम करते हैं? 3 यूनिट। बी भाई साहब कितना यूनिट काम करते हैं? 2 यूनिट। 3 और 2 कितने हो गए भाई? 3 और 2 कितने हो गए? 5। 5 यूनिट अगर काम हो गया और तीनों मिलकर कितने यूनिट काम कर रहे हैं? 8 यूनिट काम कर रहे हैं। तो सी भाई साहब कितना यूनिट काम करेंगे? 3 यूनिट ही तो काम करेंगे। आ गई बात समझ में? अगर यहीं पे उस चीज को अगर आप अलग ना करना चाहो तो यहीं भी कर सकते हो कि 3 यूनिट ये कर रहा है, 2 यूनिट ये कर रहा है, 3 यूनिट ये कर रहा है, टोटल यूनिट है जी 8। 8 यूनिट के उन्हें रुपए मिल रहे हैं कितने? 400। कितने गुना पे बैठा है? 50 गुना पे। तो प्रत्येक का मान उतने गुना। डायरेक्ट ऐसे कर भी सकते हो। चॉइस इज योर्स। 100 रुपए और इसे कितना मिलेगा? 150। यानी 150, 100, 150। नोट कर लीजिएगा इस चीज को। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए तथा बी अलग अलग किसी काम को 10 और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है भाई मेरे, क्या दे रखा है? ए और बी कितने दिन में? 10 और 15 दिन। आगे क्या कह रहा है? ए तथा बी मिलकर 5 दिन तक काम करते हैं, ठीक है, और शेष काम को सी 2 दिन में पूरा करता है। यदि इस काम में 6000 रुपए मिलते हैं तो ज्ञात कीजिए ए बी सी का आय प्रतिदिन क्या होगा। यानी कि ए बी सी का आय प्रतिदिन ज्ञात करना है और उन्हें कितने रुपए मिलते हैं भाई मेरे? 6000 रुपए मिलते हैं। अब देखो दोनों ने काम किया है 10 और 15 दिन। टोटल काम है जी 30 यूनिट। ये कर रहा है 3 यूनिट, ये कर रहा है 2 यूनिट। टोटल काम है 30 यूनिट। ये कर रहा है 3 यूनिट, ये कर रहा है कितने यूनिट? 2 यूनिट। अब दे क्या रखा है? पहली कंडीशन। पहली कंडीशन क्या दे रखी है कि ए और बी भाई साहब काम करेंगे। कौन? ए और बी भाई साहब कितने दिन काम करेंगे? 5 डेज काम करेंगे। कितने दिन काम करेंगे? 5 दिन काम करेंगे। ए और बी कितना काम करते हैं? 3 और 2 5, 5 यूनिट पर डे। तो इनका काम हो गया जी 25 यूनिट। कितना यूनिट काम हो गया इनका? 25 यूनिट। 25 यूनिट इनका काम हो गया। अब दूसरी कंडीशन पे आ जाओ। दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा है? रिमेनिंग कितना बच गया? टोटल वर्क कितना है? 30। टोटल वर्क कितना है? 30। 25 यूनिट ए और बी ने कर दिया 5 दिन के अंदर, कर दिया। रिमेनिंग बचा काम है ना, वो सी 2 दिन के अंदर पूरा करता है। यानी कि सी की एफिशिएंसी अपने को देखो कि सी भाई साहब 2 दिन के अंदर है ना पूरा काम करता है। तो यानी वो 2 दिन के अंदर 5 यूनिट करने की कैपेसिटी है उसकी। वो 2 दिन के अंदर 5 यूनिट काम कंप्लीट कर सकता है। अब आ जाओ कि अगर वो 2 दिन के अंदर 5 यूनिट करता है तो अगर अकेले की बात करें, किसकी बात करें? अकेले की। तो अकेले टोटल वर्क कितना है जी? 30 यूनिट। कितने गुना? 6 गुना। तो अगर ये 6 गुना तो ये भी 6 गुना, यानी 12। अगर सी को अकेले अगर पूरा काम दिया जाए तो वो 12 दिन के अंदर 30 का 30 यूनिट काम है वो कंप्लीट करके दे देगा। अब कह रहे हैं क्या? यदि इस काम को 6000 रुपए मिलते तो ज्ञात कीजिए ए बी सी की आय प्रतिदिन क्या होगी। आ जाओ। एफिशिएंसी तो अभी इनकी तो निकली है 2 की, लेकिन वो भी क्या जब उनका काम किया हो। अब देखो ए भाई साहब काम को करते हैं कितने दिन में? 10 दिन के अंदर। बी भाई साहब काम को करते हैं कितने दिन में? 15 दिन के अंदर। सी भाई साहब अगर अकेले को काम पे दिया जाए तो कितना दिन? 12 दिन। अब देखो बात 60, 6, 4 और 5। 6, 4 और 5। 6, 4 और 5 यानी ए भाई साहब को 6 यूनिट का पैसा मिलेगा पर डे, बी भाई साहब को 4 यूनिट का और सी भाई साहब को 5 यूनिट का। अब अपन फाइंड आउट कर लेते हैं कि अगर तीनों मिलकर साथ में काम तो कर ही रहे हैं
तीनों मिलकर काम कर रहे हैं, टोटल वर्क है जी 60। कितना? 60। टोटल वर्क है कितना? 60। अगर तीनों मिलकर काम करें 6 4 10 5 15 यूनिट पर डे का कर रहे हैं, तो 60 यूनिट कितने दिन में कर देंगे भाई मेरे? 4 डेज। यानी कि 4 दिन में वो क्या है, काम को कंप्लीट कर देंगे। 4 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, तो 4 दिन का उन्हें पैसा कितना मिल रहा है? 4 दिन का उन्हें पैसा मिल रहा है जी 6000 रुपए। तो एक दिन का पैसा निकालो। एक दिन का पैसा जब अपन बात करेंगे, तो एक दिन का उन्हें रुपए मिल रहे हैं जी 1500 रुपए। 1500 रुपए मिल रहे हैं, यानी एक दिन का उन्हें रुपए मिल रहे हैं कितने? 1500 रुपए। अब आ जाओ 6 4 10 5 15, यानी 15 यूनिट काम किया है एक दिन के अंदर। कितना यूनिट काम किया है? 15 यूनिट। और 15 यूनिट काम करने का उन्हें पैसा मिल रहा है जी कितने? 1500। कितने गुना? 100 गुना। तो इनका भी 100 गुना, यानी एक दिन का 600 रुपए मिलेगा। ये तो मिस्त्री है भाई, ठीक है। ये थोड़ा हल्का मजदूर है, ये वो है मजदूरों का अध्यक्ष, यानी कि जो मजदूरों को इकट्ठा करके लाता है कि आओ चलो ठेकेदार के पास काम करने चलते हैं। यानी 600 400 और 500 रुपए उन्हें पर डे मिलेंगे, ठीक है भाई। नोट कर लीजिएगा इस चीज को। क्वेश्चन बढ़िया है, थोड़ा बड़ा भी है। अब देखो भाई अपना अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए किसी कार्य को अकेले 6 दिन में कर सकता है और बी अकेले किसी कार्य को 8 दिन में कर सकता है, ठीक है भाई। ए अकेला किसी कितने दिन में? 6 दिन में। बी अकेला 8 दिन में। अब क्या कह रहा है, ए और बी 3200 रुपए में कार्य करने की जिम्मेदारी ली और सी की मदद से उन्होंने कार्य को 3 दिनों में खत्म कर दिया। कितने दिनों में खत्म कर दिया? 3 दिन के अंदर कार्य को खत्म कर दिया। तो कुल राशि में से सी का कितना हिस्सा होगा? यानी कि ए, बी और सी तीनों मिलकर कार्य किया कितने दिन में? 3 दिन में। 24, 6 चौक 24, 8 3 24 और 8। अब अपने को एक चीज देखो कि 8 यूनिट काम करने का, या आप डायरेक्ट कर लो, ए और बी कितना यूनिट काम कर रहे हैं? 7 यूनिट। तो सी भाई साहब कितना करेंगे? 1 यूनिट। सी भाई साहब का ही पूछा, सी का हिस्सा कितना है? उन्हें टोटल रुपए कितने मिल रहे थे भाई मेरे? 3200 रुपए। कितने रुपए मिल रहे थे? 3200। 3200 रुपए उन्हें मिल रहे थे। ए और बी ने कितना यूनिट काम कर दिया? 4 और 3 7 यूनिट काम कर दिया। रिमेनिंग कितना बचा? 1 यूनिट। यानी 3200 का 1 यूनिट का पैसा कितना होगा? टोटल यूनिट कितनी है जी? 8। 8 चौका 32, कितना? 400। यानी सी भाई साहब को जो मजदूरी मिलेगी वो कितने रुपए मिलेंगे? 400 रुपए। नोट कर लीजिएगा इस चीज को, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखो अगला क्वेश्चन, मार्कर चेंज करूं जो अगला क्वेश्चन देखो कि किसी पार्क में एक पुरुष, उसकी पत्नी और उसका बेटा काम करते हैं। पुरुष ने 2 दिन काम किया, महिला ने 3/2 दिन काम किया तथा बेटे ने 4 दिन काम किया, ठीक है भाई। क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो कि मैन, वुमेन या वाइफ और उसका चिल्ड्रन या बॉय, बेटा है तो बॉय लिख, ये भाई साहब बॉय, इनका काम है। तो 2 दिन काम किसने किया है भाई? इसने 2 दिन काम किया है। इसने 3.5 दिन काम किया, यानी 7/2 दिन इसने काम किया है और इसने 4 दिन काम किया है। अब इनका जब अपन रेशियो करेंगे तो इनका मल्टीप्लिकेशन से कर लेंगे, यानी 4 7 और 8। यानी अपन इस चीज को डायरेक्ट लिख सकते हैं या मत भी लिखो, चलो एक बार। ये आपके समझ में आ गया कि ये 4 दिन काम करता है, ये 7 दिन और ये
8 दिन काम कर। अब क्या कह रहा है देखो कि पुरुष एवं महिला की दैनिक मजदूरी है जो वेजेज, ये तो उनका क्या था, एफिशिएंसी थी टोटल वर्क की, यानी उनका काम करने के दिन के हिसाब से था। अब पूछ रखा है जी वेजेज का रेशियो और दे रखा है, क्या वेजेज का ये है एफिशिएंसी। वेजेज का रेशियो क्या दे रखा है कि जो महिला है ना, महिला का है 7:4, यानी कि अगर इसे 7 रुपए मिलते तो इसे मिलते हैं भाई साहब 4 रुपए। कितने रुपए? 4 रुपए। और पुरुष एवं बच्चे की दैनिक मजदूरी 7:3 है, यानी अगर इसकी 7 है तो इसकी 3 है, तो यानी इसकी तो 7 है ही। अगर चेंजमेंट होता तो अपन मल्टीप्लिकेशन करके इक्वल करते, लेकिन दोनों इक्वल दे रखे हैं तो इसकी कितने रुपए हो गए भाई? 3 रुपए हो गए। अब देखो भाई क्या दे रखा है, यदि कुल मजदूरी 120 रुपए है तो पुरुष की दैनिक मजदूरी क्या होगी? 4 यूनिट है, अगर 4 यूनिट काम कर रहा है, 1 यूनिट का उसे 7 रुपए मिल रहा है, तो 4 यूनिट का कितना मिलेगा? 28। इसको भी कितना मिलेगा? 28। इसको कितना मिलेगा? 24। 4 से कैंसिल आउट हो रहा है सारा का सारा, 7 चौक 28, 7 चौक 28 और 6 पे। अब देखो कि 7 और 7 14 और 6 20, कितने हो गए जी? टोटल 20 रुपए हो गए। यही बात है, टोटल 20 रुपए उन्हें मिल गए। कितना यूनिट अगर काम की अकॉर्डिंग करें तो कितना यूनिट काम है? 7 7 14 और 6 20, ठीक है, 20 यूनिट काम का पैसा मिलेगा। कितने रुपए मिले थे टोटल? 120। कितने गुना पे? 6 गुना पे। और आदमी है, आदमी को 7 यूनिट काम का मिलेगा। कितना? 7 6 42 रुपए। ये तो है अपना क्या आंसर। अगर पूछा होता महिला को तो महिला को भी मिलता कितना भाई? 42 रुपए। अगर पूछा होता लड़के को तो लड़के को भी कितना मिलता भाई? 36 रुपए। कितने रुपए? 36 रुपए। नोट कर लीजिएगा, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था कि ये इनकी एफिशिएंसी है। ये कितने दिन? 2 दिन, ये 3.5 दिन, ये 4 दिन काम करते हैं, यानी कि हमने मान लिया ये 4 दिन, ये 7 दिन, ये 8 दिन, यानी कि उस काम को करने में ये 4 दिन लेगा तो ये 7 दिन, ये 8 दिन। आगे बात समझ में। अब इसे मिल रहा है जी 7, इसे 4, इसे 3। जब हमने इनका मल्टीप्लिकेशन किया तो अपने पास आ गया 28 28 24, यानी 7 7 6, यानी कि 7 7 6, यानी 20 रुपए ना मिलकर उन्हें मिले कितने थे भाई मेरे? 120 रुपए। कितने? 20 रुपए ना मिलकर उन्हें मिले कितने थे? 120 रुपए। एक मल्टीपल हमने ढूंढ लिया तो प्रत्येक मान उतने गुना। तो सी को 7 रुपए ना मिलकर कितने मिले थे भाई? 42 रुपए। ठीक है, मैन को कितने मिले? 42 रुपए। नोट कर लीजिएगा इस चीज को। अब देखो अपना अगला क्वेश्चन। क्या कह रहा है? ए और बी की दैनिक मजदूरी क्रमशः 3.5 और 2.5 रुपए है। वाह, 1800 सदी की बात चल रही है, बहुत पहले राजा महाराजा के टाइम की बात है ये। क्या कह रहा है? ए और बी की दैनिक मजदूरी 3.5 रुपए है और 2.5 रुपए है। दैनिक मजदूरी यानी पर डे की। ए जब काम समाप्त कर लेता है तो उसे कुल 63 रुपए मजदूरी के रूप में मिलते हैं। उसे कितने रुपए? 63 रुपए। यानी कि ए भाई साहब को काम कंप्लीट करने पर 63 रुपए मिलते हैं। कितने रुपए? 63 रुपए। एक दिन के उन्हें पैसे मिलते हैं कितने? 3.5 रुपए। 3.5 ही है ना, एक दिन के रुपए मिलते हैं उसे 3.5। 3.5 को अपन लिख सकते हैं क्या? 3.5 रुपए, यानी कि हम लिख सकते हैं उन्हें 7/2 रुपए मिला। 2 ऊपर चला गया, 9 7 63 और 6 9 दूनी 18। यानी कि भाई साहब ने काम किया कितने दिन? 18 दिन। कितने दिन काम किया? 18 दिन। 18 दिन जब उन्होंने काम किया तब उन्हें 3.5 रुपए पर डे के हिसाब से पेमेंट मिली है। कितनी? 63 रुपए। आगे बात समझ में, हमने दिन निकाली है। अब क्या कह रहा है कि बी उसी काम को करता है तो मजदूरी 75 रुपए मिलती है। ठीक है भाई मेरी, बी 75 रुपए मिलती है। वे दोनों एक साथ मिलकर वही काम करें तो काम
की लागत क्या आएगी, अगर मिलकर करें तो काम की लागत क्या आएगी। बी भाई साहब को मिल रहे हैं कितने रुपए भाई मेरे, 75 रुपए। कितने रुपए, 75 रुपए। और क्वेश्चन में क्या दे रखा है स्टार्टिंग में ही कि 2.5 रुपए और 3.5 रुपए, और बी को कितने 2.5 रुपए। 2.5 रुपए यानी 5/2, यानी कि 5/2 रुपए उसे पर डे मिल रहे हैं। तो कितने पे जाएगा, 15 5 75 और 15 दूनी 30। यानी कि अब देखो ए भाई साहब अगर 18 दिन काम करे और बी अगर 30 दिन काम करे ना, तो उन्हें 18 रुपए मिलेंगे। यहां तक बात समझ में आ गई। यानी 30 को जब 2.5 से गुणा करेंगे, यानी 5/2 से जब गुणा करेंगे, तो ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा, उन्हें टोटल रुपए कितने हो जाएंगे, 75। अब क्या कह रहा है आगे कि अगर वो दोनों काम करते हैं, कौन, यदि वे दोनों मिलकर काम करते हैं तो वही काम करे तो काम की लागत क्या होगी। यानी कि अब इनका मल्टीप्लिकेशन देख लो अपने, 18 3 54 540 ही ले लें डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन, इनका बहुत लंबा अगर करें तो भी, वैसे 90 भी ले सकते हो आप, 540 क्यों लें भाई। नब्बे लेंगे, क्या लेंगे 90, यानी 90 यूनिट टोटल काम था। तो 18 5 है 90, ये 5 यूनिट काम करता है, ये 3 यूनिट काम करता है। कितने यूनिट काम करता है, 3 यूनिट काम करता है। अब देखो जब वो अलग अलग पैसे से काम कर रहे थे, तो एक दिन का उनका जो वेजेस थी, वो मजदूरी थी, वो उन्हें कितनी मिल रही थी, 3.5 रुपए तो उसको ए को मिल रही थी, 2.5 रुपए उसको मिल रही थी, 3 2 5 और 1 6 रुपए टोटल मिल रही थी। कितनी रुपए, 6 रुपए उन्हें टोटल मजदूरी मिल रही थी। अब देखो 90 8 यूनिट काम हो रहा है, तो 90 बटे कितना हो गया 8। आगे बात समझ में, अगर ए और बी मिलकर काम को करेंगे तो, ए और बी मिलकर अगर काम को करेंगे तो 90/8 दिन के अंदर क्या है, काम को कंप्लीट कर देंगे। 90/8 दिन के अंदर काम को कंप्लीट कर देंगे। और एक दिन की उनकी वेजेस कितनी थी जी, 6 रुपए। तो 90/8, अब ए और बी की अपने को क्या निकालनी है, वेजेज। 90/8 और एक दिन का उन्हें मिल रहा था, 90/8 दिन काम किया तो उन्होंने, और एक दिन का उन्हें मिल रहा था कितना रुपए जी, 6 रुपए। कैंसिल आउट कर दो, 4 पे जाएगा, 3 पे जाएगा, 2 से भी काट लो, 45। 45 का मतलब हो गया 22.5, 22.5 इंटू में 3, 5 3 15, 1 6 और 1 7 और 3 दूनी 6, यानी 67 रुपए 50 पैसे अगर वो दोनों काम करते हैं। अब देखो ए आया, अकेला काम को किया, कितने दिन काम किया, 18 दिन काम किया, और 3.5 रुपए के हिसाब से अपना पेमेंट लेके 63 रुपए चला गया। बी आया, 2.5 रुपए के हिसाब से काम किया, 30 दिन काम किया, 75 रुपए लिए और चला गया। हमने क्या सोचा कि ये अलग अलग आ रहे हैं तो काम अपना हो रहा है थोड़ा स्लो, बोले क्या करें, बोले इन दोनों को साथ बुलाया जाए और साथ में काम करवाया जाए। एक दिन का उन्हें पेमेंट कितना मिल रहा था भाई मेरे, 6 रुपए। कितने मिल रहे थे, 6 रुपए। 6 रुपए उन्हें मिला, तो अगर वो साथ काम करते तो 90 यूनिट काम को 8 यूनिट पर डे के हिसाब से करते, 90/8 दिनों में काम कंप्लीट कर लेते। या लिख सकते हैं 45/4 के, 45/4 भी तो लिख सकते हैं, 45/4 दिन में वही वो काम को कंप्लीट कर देते। एक दिन का उन्हें 6 रुपए दिया जा रहा है दोनों को मिलके। एक दिन का कितना पेमेंट तो वही मिल रही है, लेकिन काम क्या हो रहा है जल्दी। 90/8 गुणा में 6, 22.5 गुणा में 3, यानी अगर दोनों को साथ लगाया जाए तो 67.50 रुपए की टोटल लागत आएगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।